हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रत्यय पढ़ा दिया था। तो आज मैं आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। विशेषता ला देता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ये कहने का मतलब है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देता है? उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक उदाहरण हम एक शब्द ले लेते हैं। जैसे कि हम प्र प्लस हार, तो क्या हो जाएगा? प्रहार। प्र, एक और ले लेते हैं अभी प्लस मान, अभिमान। यहाँ पर आपका उपसर्ग कौन सा होगा? तो मैंने अभी बताया था कि शब्द के आरंभ में जुड़कर। तो शब्द मान लीजिए ये है, तो इसके आरंभ में यही ना जुड़ रहा है। इसके आरंभ में आपका ये जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। यानी प्र प्लस था प्रहार, प्र प्लस चार प्रचार। एक और लिख लीजिए यहाँ पर कि प्र प्लस में चार, ये क्या हो जाएगा? प्रचार। तो ये तीनों क्या होगा? ये और ये तीनों ये हो जाएंगे आपके उपसर्ग। क्योंकि क्यों उपसर्ग हो गए? क्योंकि ये क्या हो रहा है? शब्द के प्रारंभ में जुड़ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे ये उपसर्ग हो जाएंगे। तो इसको आप लिखिए। तो हम चलते हैं इसके बाद वाले भाग पर। तब हम देखेंगे क्या कि उपसर्ग की क्या क्या विशेषता होती है और उपसर्ग की संख्या संस्कृत में कितनी होती है और हिंदी में कितनी होती है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए। तो हम चलते हैं उपसर्ग की विशेषता पर। तो देखिए, अब हम बात करेंगे क्या कि उपसर्ग की विशेषता क्या होती है। तो शब्दों के अर्थ में पहला विशेषता लाना। पहला क्या हो जाएगा कि शब्दों के अर्थ में विशेषता लाना। शब्दों के अर्थ में विशेषता लाना। विशेषता लाना, ठीक है। जैसे कि शब्दों के अर्थ में कैसे विशेषता लाएगा? जैसे कि मान लेते हैं क्या कि एक शब्द है हमारा उदाहरण प्र प्लस बल, ये क्या हो जाएगा? प्रबल। दूसरा ले लेते हैं अनु, अनु प्लस शासन, ये क्या हो जाएगा? अनुशासन। ये क्या ला रहा है? शब्द में विशेषता ला रहा है। इसमें प्र में जब हम बल जोड़ रहे हैं तो प्रबल बन जा रहा है। इस अनु अनु उपसर्ग में अगर हम शासन जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? अनुशासन। एक अच्छा शब्द का यहाँ निर्माण हो जा रहा है। इस प्रकार इसको लिखिए। तो हम चलते हैं इसके दूसरे विशेषता पर।
तो हम देखेंगे क्या इसकी दूसरी विशेषता क्या होती है कि यह शब्द के अर्थ को क्या करता है, उलट देता है। जैसे देखिए दूसरी विशेषता में यह शब्द के अर्थ को अर्थ को उलट देता है, अर्थ को उलट देता है। कैसे, तो देख लीजिए, मान लीजिए एक शब्द है, उदाहरण में अ प्लस सत्य, तो ये क्या बन जाता है, असत्य। मान लीजिए उपसर्ग की विशेषता यह भी होती है क्या कि आपको क्या करता है, शब्द के अर्थ को भी उलट देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सत्य पहले से था, जैसे ही हम इसमें अ उपसर्ग लगा दिए हैं तो ये क्या बन गया है, असत्य बन गया है। तो इस सत्य का उल्टा क्या होता है, असत्य। जैसे देख लीजिए अप प्लस यस, एक शब्द हम देख लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, अपयस, अपयस बन जाता है। यश का मतलब होता है ख्याति, प्रसिद्धि, ठीक है। और उसी का अपोजिट आपका जो है, अप हम जोड़ देते हैं इसमें, तो यह बन जाता है अपयश, यानी अपकीर्ति कह सकते हैं, बदनामी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो अपने गलत कर्मों से वो क्या हो जाता है, बदनाम भी हो जाता है। तो इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं, अप जोड़ने से शब्द का अर्थ एकदम बदल जा रहा है, एकदम उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका अर्थ लिख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, अपयश का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ अर्थ भी हम लिख देते हैं, इसका अर्थ होता है बदनामी, बदनामी कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि, ख्याति या प्रसिद्धि। तो इंसान नहीं होता है, कोई प्रसिद्ध हो जाता है, यानी फेमस जिसको हम कह सकते हैं, पॉपुलर जिसको बोलते हैं। तो उसी के जस्ट अपोजिट अपने गलत कर्मों से कोई इंसान क्या हो जाता है, बदनाम हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा क्या कि एक ये सकारात्मक शब्द है, तो इसका पूरा अपोजिट ये क्या हो गया, नकारात्मक हो गया है, यानी पूरा अपोजिट ही हो गया है ये, ठीक है। और ये पहला था अप्लसत, असत्य। तो इस ये क्या, इसका भी एक विशेषता हो गया कि शब्द के अर्थ को क्या करता है, उलट दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं क्या, इसके शब्द को विलोम कर दे रहा है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि शब्द को क्या कर रहा है, विलोम कर दे रहा है, विलोम, ठीक है। इसको लिखे तो हम इसके तीसरे अर्थ को देखते हैं। और यही इसकी हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं कि शब्दों के अर्थ में कुछ खास परिवर्तन नहीं लाता है, कुछ खास परिवर्तन नहीं लाता है। जैसे कि उपसर्ग की तीसरी विशेषता यह भी होती है क्या, यह शब्दों के अर्थ में क्या करता है, कुछ खास परिवर्तन नहीं लाता है। जैसे कि लगभग उसका अर्थ क्या हो जाएगा, सेम ही रहता है, कह सकते हैं आप कि लगभग उसका अर्थ सेम ही होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, बी प्लस शुद्ध, विशुद्ध, विशुद्ध, शुद्ध भी है, शुद्ध पहले कोई वस्तु क्या है, पहले से शुद्ध है, या उसको हम विशुद्ध भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं परि प्लस भ्रमण, परि प्लस भ्रमण, तो ये क्या बन जाएगा, परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है चारों तरफ, अर्थ लिख रहे हैं हम, चारों तरफ। इसका भी अर्थ लगभग सेम ही है, यानी संस्कृत में आपने पढ़ा होगा क्या कि अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय, ठीक है। वहां पर आपने पढ़ा होगा परितः का मतलब होता है चारों तरफ, और परिभ्रमण का मतलब भी होता है चारों तरफ। तो आप देख रहे हैं कि लगभग अर्थ क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, कोई खास बदलाव यहाँ देखने को नहीं मिला। तो इसकी तीसरी विशेषता भी होती है कि शब्दों के अर्थ में
कुछ खास परिवर्तन नहीं लाता है। तो हमने आपको आज बताया कि उपसर्ग किसे कहते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं वो अब हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग की विशेषता कितनी होती है। तो मैंने आपको 3 उपसर्ग की विशेषता बता दिया है। तो इसको लिखिए, तो हम चलते हैं इसके बाद वाले पाठ पर। तो हम बात करते हैं क्या आज, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या, जैसे हिंदी में उपसर्ग की संख्या खत्म हो जाएगा, तब हम आपको कल के सेशन में बताएंगे कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आज फिलहाल मैं हिंदी के उपसर्गों की संख्या बता देता हूँ। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या ये होती है 22, सॉरी 10। ये कितने होते हैं? 10। कौन कौन होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अ होता है या अन। ये क्या हो जाएगा? पहला अ या अन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा क या कु। क या कु, क या कु हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा बिन। तीसरा क्या हो जाएगा? बिन। चौथा हो जाएगा हमारा स या सु। तो ये चारों हो जाएगा। तो इसको लिखिए, तब हम 6 और बताते हैं, या फिर इसको लिखिए तब हम इसको क्या करते हैं, इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल हम बता देते हैं। तो आपने इसको लिख लिया होगा, तो हम चलते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे कि अ से हम देख लेते हैं। तो अ से हमारा क्या हो जाएगा? अनमोल। अ से क्या हो जाएगा? अछूत हो जाएगा, सॉरी अछूत। ठीक है, ठीक है। इससे हम देख लेते हैं अन से। तो अन से हमारा क्या हो जाएगा? अनमोल। आपसे इसमें अब प्रश्न आता है क्या कि इसमें आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जाएगा क्या कि जो दिया हुआ शब्द अनमोल है, तो अनमोल में एक प्रश्न हम यहाँ पर बना देते हैं क्या कि अनमोल में उपसर्ग बताइए। ये मैं जो भी आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 10th और 12th, ठीक है, उसके लिए एकदम सफिशियंट है। उसी के लिए क्या जरूरी है। तो ऐसे प्रश्न आएगा, ऑप्शन क्या दे देगा? आ, बी में क्या दे देगा? अन। सी में क्या करेगा? मोल दे देगा। और डी में दे देगा ना, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको देखना है कि हम आपको पढ़ा है क्या कि अन जब भी आएगा तो इससे क्या बना हुआ है? अनमोल। तो आपको ये नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको लिख लीजिए, तो हम इस पर एग्जाम्पल चलते हैं इसके बाद।
अब देखिए क से हम एक शब्द बनाते हैं क्या, कुचाल। क से बनाते हैं क्या, कपूत। तीसरा हमारा शब्द बन गया कपूत। का मतलब होता है क्या, आपने भी सुना होगा, सपूत है कपूत है। कपूत का मतलब क्या होता है, नकारात्मक सेंस में है, यानी नालायक जिसको बोलते हैं हम। और वहीं जब हम यहाँ पर स आएंगे तो यह हो जाएगा सपूत, यानी लायक बेटा, नालायक बेटा, लायक बेटा। ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे कपूत हो जाएगा, यानी ये होगा सकारात्मक अर्थों में। ये क्या कर सकते हैं, सकारात्मक अर्थों में। कु से बनाते हैं कुचाल, सॉरी ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक अर्थों में। सकारात्मक अर्थों में तो यहाँ आएगा सपूत, ये कपूत है तो ये क्या है, नकारात्मक अर्थों में। ये क्या है आपका कु, इसे क्या बनाते हैं, कुचाल। कुचाल का मतलब होता है बेकार इंसान, ठीक है, यानी नीच नीच प्रवृत्ति का जो इंसान होता है उसको हम लोग कुचाल कहते हैं। कह सकते हैं दुराचारी जो व्यक्ति होता है उसको हम कह सकते हैं। तीसरा है बिन, इससे हम क्या बनाते हैं, बिन देखा। तो कौन बनाते हैं, बिन बोला। बिन देखा बिन बोला, यानी ना उसने कुछ देखा है ना उसने कुछ बोला, इसका मतलब यही हुआ। कुचाल का अर्थ होता है दुराचारी, यहाँ लिख लीजिए आप क्या, तो मतलब होता है दुराचारी, ठीक है, दुराचारी सात शब्द बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका सपूत। सपूत का मतलब क्या होता है, अच्छा अर्थों में, यानी लायक बेटा हो जाएगा, यानी लायक अर्थों में सपूत का मतलब क्या होता है, ये अच्छा क्या है, अच्छा बेटा है, यानी अच्छा संतान है हमारा, यानी सकारात्मक अर्थों में ये हो जाए। जबकि ये क्या था, नकारात्मक अर्थों में था। ये इसका मतलब होता है अच्छा, सकारात्मक अर्थों में। सु से क्या बन जाएगा, सुडौल। सुडौल हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, तो हम आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए तब तक। आप सुजान भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका स्पेस थोड़ा सा होगा, ये लिख लीजिए। तो होप यू गाइस, मैंने आज आपको जो है उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की क्या विशेषता होती है, और मैंने आपको हिंदी के 10 उपसर्गों में से आज आपको 4 बता दिया है, ठीक है। तो बाकी का मैं कल बताऊंगा, और हो सकता है तो कल मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग को भी शुरू कर दूं। जैसे ही 6 खत्म होगा उसके बाद मैं संस्कृत के उपसर्ग को भी पढ़ा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।